दामन थाम सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। देखिए, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई थी उसमें आरपीएन सिंह का नाम जो है वो कल ही निकलकर सामने आया था और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए होगा। आरपीएन सिंह अगर बीजेपी में शामिल होते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा अगर आरपीएन सिंह भी कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी की राह पकड़ेंगे। जी देखिए, बिल्कुल 3 दिन पहले जब ये खबर सबसे पहले हमने ब्रेक की थी तो उसके बाद आरपीएन ने हमारे ही एक साथी से कॉल करके इस बात का खंडन किया, कहा कि नहीं, हम कांग्रेस में हैं और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हमने 3 दिन पहले ही कांग्रेस के सारे पदाधिकारियों की बैठक ली है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर बिल्कुल एक बार फिर पुख्ता हो रही है कि आरपीएन सिंह जो कि परसों कुशीनगर में ही थे, सारे के सारे पदाधिकारियों से दोबारा मिलके आए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं एक ये इंडिकेशन दे दिया है कि वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन एक चीज की जिसकी उनको कॉन्फर्मेशन बीजेपी से नहीं मिली है वो ये कि उनके लिए तो विधानसभा का टिकट होगा, लेकिन वो अपने किसी करीबी के लिए लोकसभा का, आने वाली 24 के लोकसभा का टिकट बीजेपी से कंफर्मेशन मांग रहे हैं, जिसकी कंफर्मेशन अभी तक बीजेपी ने नहीं दी है और ना ही बीजेपी ओपनली वो दे पाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली है उसके तरीके के चलते और उसी के चलते अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि आरपीएन सिंह बीजेपी में किस दिन शामिल होंगे। लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से इस बात की पुख्ता जानकारी मिल रही है कि आरपीएन सिंह अब बीजेपी में शामिल होने के लिए कुछ भी बहुत कम समय बाकी है। जैसा हमने बताया कि सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन की वेट है और वो कॉन्फर्मेशन उनके विधानसभा टिकट की नहीं बल्कि उनके किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति के लिए सांसदीय का टिकट के लिए जो अगला जनरल इलेक्शन है उसकी टिकट के लिए। लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। हमने देखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और अब आरपीएन सिंह। और अगर ये हो जाता है तो फिर ये एक बार फिर दर्शाएगा कि किस तरह से दिशा विहीन तो है ही कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है, लेकिन किस तरह से वो अपने फ्लॉक को भी अब एक साथ रखने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। तो देखिए, आरपीएन सिंह अगर बीजेपी में आते हैं तो जिस तरह से ऐश्वर्या जिक्र कर रहे थे कि बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए रहने वाला है। बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो कांग्रेस से पहले ही अलग हो चुके हैं और अब चुनावों से ठीक पहले एक और कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये होने वाली है, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे पैठ एक बार फिर से बनाई जाए, जनता तक पहुंचा जाए, वापस जो है सत्ता पर काबिज कुछ ना कुछ करके कांग्रेस हो। लेकिन जो अंदरूनी नाराजगी है वो बड़ी हैराने वाली बात है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े चेहरों की अगर हम बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर रहे थे, काफी लंबे वक्त तक उन्हें मनाने की कोशिश जरूर की गई, बातचीत इतनी नहीं हो पाई कि किसी ने उनकी बात सुनी, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। जितिन प्रसाद जो हैं उन्होंने कांग्रेस का यहाँ पर दामन छोड़ दिया था, वो बीजेपी की राह उन्होंने पकड़ ली थी। ये बड़े बड़े चेहरे देखिए जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और अब आरपीएन सिंह का नाम है। देखिए जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। कई ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, किसी ऐसे चेहरे के सामने उन्हें उतारा जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम देखिए यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन ये अभी फिलहाल सारी अटकलें हैं, सारी खबरें हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि आरपीएन सिंह जो हैं वो बीजेपी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्या ने अभी बताया था कि 3 दिनों पहले जब ये खबरें आई थी, बातचीत करने की कोशिश की गई तो पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया था इस बात को कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी की स्थिति बहुत उलट समझ में आती है। कल ही जब स्टार प्रचारकों का नाम सामने आया था उसमें भी नाम था, लेकिन अब इस खबर के आने के बाद संशय के बादल मंडरा